दोस्तों, इस पृथ्वी पर रहने वाले हम सब लोगों की वजह से हमारी प्यारी पृथ्वी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। आपको बता दें कि कभी ऐसा लगता था कि दुनिया में अब परमाणु युद्ध नहीं होंगे, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, चाइना अमेरिका, रूस यूक्रेन, इजराइल फ़लस्तीन, रशिया और अमेरिका, इन सब की बीच की स्थिति को देखकर अब ऐसा लगता है कि इन सब की वजह से दुनिया में फिर से विश्व युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि ये दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी है और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि कभी भी प्रलय लाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों को लेकर एंटोनियो गुटेरेस की यह चिंता है कि रूस यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 15 महीनों से युद्ध चल रहा है। इसी को देखते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने यह आशंका जताई है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के 78 साल बाद एक बार फिर हमारी इस धरती पर इंसानी प्रलय हो सकता है। अब इसको देखते हुए दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है। ट्रेड, ताकत और वर्चस्व की इस लड़ाई में कोई भी परमाणु संपन्न देश इंसानी पहलुओं को दरकिनार करके इन महाप्रलय लाने वाले बमों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, अगर वो फट गए तो उससे धरती को कितना नुकसान पहुंचेगा। आइए जानते हैं कि दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, अगर वो फट गए तो यह कितनी बर्बादी लाएगा। तो आज जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। चीन और अमेरिका बने प्रतिद्वंदी। दोस्तों, चीन और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों महाशक्तियां वर्चस्व के चक्कर में अपने हथियारों के ज़ख़ीरे को दिन रात मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद किस तरह अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ गए थे। अगर इसी तरह से दोनों महाशक्तियों में किसी ने भी ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे को उकसाने की कोशिश की तो युद्ध संभव हो सकता है। अमेरिका और चाइना टकराते हैं तो परमाणु युद्ध का खतरा कितना बढ़ जाएगा, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये सब आसानी से समझा जा सकता है। आपको बता दें कि अगर परमाणु बम फटे तो क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नज़र रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 है। यह परमाणु हथियारों की संख्या धरती को 50 बार बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत, कम से कम 50 बार हमारी पृथ्वी इन परमाणु हथियारों से, परमाणु बमों से बर्बाद हो सकती है। वहीं किसी भी परमाणु संपन्न देश ने आज अमेरिका या दुनिया के किसी भी शहर पर हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही बौनी साबित होगी। इस समय दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इस आंकड़े में उन हथियारों को ही गिना गया है जिन्हें तैनात किया गया है या डिसमेंटल किया जाना है। दोस्तों, दुनिया में जब तक युद्ध टल रहा है, यह धरती के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर परमाणु बम फटा तो तबाही ला देगा। इसलिए इनका सुरक्षित रहना ही उचित है। एक आकलन के अनुसार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था जापान में, उसे 6 अगस्त 1945 के दिन से हर 2 घंटे के अंतराल पर दिन में 12 बार गिराया जाए और ये सिलसिला आज तक जारी रहे, तब भी उतना विस्फोट पावर नहीं बनेगा जितना अभी दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में लैस है।
जी हाँ दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसा। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे और ये आंकड़ा सरकारी था। आज लगभग 78 साल बाद भी उस बम का इतना असर है कि रेडिएशन की मार आज की पीढ़ी भी झेल रही है। वहीं इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया गया था, जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने सन 1961 में ही हाइड्रोजन बम बना लिया था, जिसकी लंबाई 26 फीट और व्यास 7 फीट था। इस RDS-200 हाइड्रोजन बम की ताकत 57 मेगावाट की थी। इसका मतलब ये था कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उससे RDS-200 बम की ताकत 4000 गुना ज़्यादा थी। दोस्तों, अब आप इस बात से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रूस का सिर्फ एक परमाणु बम, जो कि RDS-200 बम की ताकत इतनी है कि एक बड़ी पिरले ला सकता है, तो दुनिया के और 13,000 से ज़्यादा परमाणु बमों की ताकत कितनी होगी। साल 2014 में डच पीस रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिसर्च किया था, जिसमें बताया था कि चंद ही सेकंडों में 8,000 लोग मर जाएंगे। फिर रेडिएशन से अगले कुछ दिनों में ही लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग मरेंगे और इसका इलाज संभव नहीं होगा। जहां बम गिरेगा वहां कोई नहीं जा पाएगा। वहीं इसका असर अन्य दूसरे शहरों पर हो सकता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बिजली और टेलीकॉम समाप्त हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त जलवायु परिवर्तन होगा कि उससे बहुत ही भयंकर भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ताकतवर परमाणु बमों के गिरने के कुछ ही समय में ओजोन लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, जिसको हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जो सूरज की खतरनाक किरणों को पृथ्वी पर पड़ने से रोकती है। अब आप इसी बात से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर दुनिया में मौजूद 13,865 परमाणु बम फट गए तो धरती का क्या होगा। सिपरी की रिपोर्ट। दोस्तों, हालांकि सिपरी की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या घट रही है। पिछले कुछ वर्षों में परमाणु हथियारों की संख्या 600 कम हुई है। इसका कारण रूस और अमेरिका के बीच हुई एक संधि है। इस संधि के तहत दोनों महाशक्तियों को अपने परमाणु हथियार घटाने हैं। वर्तमान में अमेरिका के पास 6,185 और रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार हैं। वहीं दक्षिण एशियाई देश भारत और पाकिस्तान धुर विरोधी हैं। दोनों ही देश अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक अनुमान के मुताबिक पर भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा चीन के पास 290, फ्रांस के पास 300, इजराइल के पास 80 से 90 और ब्रिटेन के पास 200, उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।